आप सभी का स्वागत है न्यू एज एस्ट्रोलॉजी पर। मेरा नाम है अंजलि और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली के साथ। और आज मैं बात करूँगी लाल किताब के बारे में, एक ओवरव्यू। मुझे लगभग 2 साल हो गए लाल किताब सीखते हुए और लाल किताब अभी तक मैं पूरी तरह नहीं सीखी हूँ। और लाल किताब को पूरी तरह सीखना, समझ पाना लाइफ टाइम में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मेरे गुरुजी भी हैं जो हमें सिखा रहे हैं। तो जितना मैं समझ पाई हूँ, जितना मैं सीख पाई हूँ, उसी आधार पे जो है मैं बात करूँगी। आज ये वीडियो एक ओवरव्यू वीडियो है लाल किताब के ऊपर। लाल किताब के ऊपर एक बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी है, काफ़ी भ्रांतियाँ भी है। ये जो किताब है 1939 में पहली किताब आई थी, दूसरी किताब 40 में आई थी 1940 में, फिर 1941 में आई थी, फिर 1942 में आई थी और आखिरी किताब जो है 1952 में आई थी। इसके जो लेखक है वो रूपचंद जोशी जी हैं, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में अकाउंटेंट होते थे फ़ौज में, और उन्हीं के द्वारा इस किताब का निर्माण किया गया है। तो लाल किताब का नाम लाल किताब है क्यों? क्योंकि लाल जो है वो मंगल का रंग है। हमारे यहाँ पे जब शादी होती है या कोई भी मंगल कार्य होता है, या आप मंदिरों में देख लो, तो लाल रंग को बहुत यूज़ किया जाता है। तो लाल किताब का यहाँ सीधा सा मतलब ये है कि ये एक अच्छाई की, शुभता की किताब है और एक मंगल कार्य की किताब है। तो इसमें जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी नहीं है उसको ये पिन पॉइंट कर देगी, और जो चीज़ें आपको सावधानियां बरतनी है लाइफ में वो भी बता देगी आपको, क्योंकि ये किताब सावधानियों की भी किताब है। लोग हमेशा कहते हैं कि ये रेमेडीज की किताब है, पर रेमेडीज से ज़्यादा ये सावधानियों की किताब है कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो लाइफस्टाइल के बारे में ये बहुत बताती है, रिलेशनशिप के बारे में लाल किताब आपको बहुत बताती है, आपको अपना कैरेक्टर कैसे अच्छा रखना है ये लाल किताब आपको हमेशा बताती है। लाल किताब हमेशा एम्फसाइज करती है इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड कैरेक्टर, इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन। क्योंकि ये किताब जो है उर्दू में, पंजाबी में और फारसी में लिखी गई है, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये भी ख्याल आता है कि गैर मजहबी किताब है और इसमें काला जादू, टोने टोटके हैं। तो ये भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि पंडित रूपचंद जोशी द्वारा ये लिखी गई किताब है, जो कि ब्राह्मण थे और हिंदू ही थे। और उस वक्त नॉर्थ इंडिया में स्पेशली उर्दू का चलन था और रेवेन्यू एंट्रीज और काम भी उर्दू में ही किए जाते थे। तो ये जो क्षेत्र था, और पाकिस्तान की तो उस टाइम पे एग्जिस्टेंस ही नहीं थी 1939 में, वो उसके बाद पार्टीशन हुआ है। तो किसी भी कल्चर को या फिर किसी लैंग्वेज को किसी रिलीजन से एसोसिएट नहीं करना चाहिए। और अगर कोई भी अच्छी चीज़ दूसरे रिलीजन ने लिखी भी है तो उसको भी अगर आप पढ़ें तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, राइट। तो एक और भ्रांति यहाँ पे आती है कि ये एक रेमेडियल किताब है, इसमें सिर्फ रेमेडीज है। नहीं, ये सिर्फ रेमेडीज की किताब नहीं है, इसमें अपने बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स है। ये लक्षणों की किताब है, यानी कि आपके घर में कोई चीज़ ऐसे रखी गई है तो आपका सूर्य या आपका चंद्रमा या आपका गुरु इस स्थान पे होगा। तो ऐसे लक्षण भी ये किताब बताती है आपको। सिर्फ आपकी जन्म कुंडली होना ज़रूरी नहीं है, ये किताब आपको बिना जन्म कुंडली के भी सक्षम बनाती है। पामिस्ट्री ये किताब आपको सिखाती है। और लाल किताब वास्तु एक अलग से जो सब्जेक्ट है लाल किताब आपको सिखाती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी डीप सब्जेक्ट है। और 10% जो मैं कहूँगी इसमें रेमेडीज़ है, बाकी 90% लाल किताब के जो अपने प्रिंसिपल्स है, जो बहुत ज़्यादा डीपली कोडेड है एक तरह, और बिना गुरु के आप उसको डिकोड भी नहीं कर सकते। अगर आज एक नॉर्मल इंसान सोचे कि मैं लाल किताब पढ़ लूँगा और खुद ही उसको डिकोड कर दूंगा और अपनी लाइफ में अप्लाई कर दूंगा, वो नहीं कर सकता है। मैं भी नहीं कर सकती थी, अभी भी नहीं कर पाऊंगी अगर मेरे गुरुजी ना हो जो उसको डिकोड करके ना दे और हमें ना समझाएं, तो नहीं कर सकते आप लाल किताब डिकोड। लाल किताब का अपना ही एक ग्रामर है, उसकी अपनी ही एक अंडरस्टैंडिंग है। इसमें ग्रहों का अपना एक जाति स्वभाव भी होता है। इसमें कॉन्सेप्ट एक और है कि मंगल नेक है या मंगल बद है। कुंडली में आपका सूर्य अच्छा दिख रहा है, ऊंच का दिख रहा है, पर वो ऊंच के फल दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो लाल किताब में ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि न्यू एज एस्ट्रोलॉजी भी है,
जो मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं हमेशा बात करती हूँ अपडेशन के बारे में कि एस्ट्रोलॉजी नीड्स टू बी अपडेटेड। तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो यजुर्वेद से निकली है। आई एम नॉट सेइंग कि वो रेलिवेंट नहीं है, बट विद टाइम जितनी ज़्यादा अपडेशन की ज़रूरत थी, लाल किताब ने वो अपडेशन प्रोवाइड की है वैदिक एस्ट्रोलॉजी को। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अलहदा नहीं है लाल किताब, ये भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। लाल किताब कंसंट्रेटेड फॉर्म है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो पूरी लाइफ गुजर जाएगी, आपका पूरा समय बीत जाएगा और ख़त्म नहीं हो पाएगा। लाल किताब की ये कहने के लिए तो ये भी 5 किताबें हैं जिसके ऑलमोस्ट 21,000 सूत्र है, जैसे कि हमारे गुरुजी कहते हैं। तो और उनके ज़बानी में कहूँ तो कि इतना ज़्यादा प्रिंसिपल्स तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है। जैसे कि आई कोट माय गुरुजी कि बुध का भेद, यानी कि ग्रह आपको दिख अच्छा रहा है पर उसका भेद क्या है, या फिर चीज़ों का जाति स्वभाव क्या है। तो वैसी चीज़ें लाल किताब में बहुत ज़्यादा है। और रेमेडियल पार्ट में जब आते हैं हम लाल किताब के, तो रेमेडीज़ आपकी 5 रुपए से 50 रुपए के बीच में हो जाती है। जहाँ तक हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो उपाय होते हैं वो काफ़ी लेंथी भी होते हैं, काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। ब्राह्मण का उसमें प्रयोग है, मंत्रों का उसमें प्रयोग है, फिर जेमस्टोन्स का, यंत्रों का उसमें प्रयोग है। यंत्र तो अब बनाने भी नहीं आते हैं लोगों को, डेफिनेटली बेलपत्र पे जो यंत्र बनाए जाते हैं और फिर बहाए जाते हैं। एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कौन सा ग्रह कौन सी एज में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, ये भी एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है लाल किताब में। कि आप अगर 34 साल या 35 साल की उम्र में हो तो बुध का जो है वो एज रहती है, 36 साल से आपकी शनि की एज स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, आपकी वर्षफल कुंडली बनती है लाल किताब से, कि मंथली कुंडली भी बनती है लाल किताब से। और रेमिडियल पार्ट डेफिनेटली रहता है लाल किताब में, प्रिडिक्टिव पार्ट रहता है लाल किताब में। आपके घर का हाल कैसा है वो आपको बता देगा, आपके रिश्तेदारों का हाल क्या है आपको बता देगा। लाल किताब एक और चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस करती है कि रादर देन शनि भगवान पे तेल चढ़ाएं, आप अपने चाचा के साथ जो है अपने संबंध अच्छे कर दीजिए, या फिर आप बुध के जाप करवाएं, उससे अच्छा जो है आप अपनी बहन के साथ, अपनी मासी के साथ, अपनी बुआ के साथ अपने संबंध अच्छे कर दीजिए। लाल किताब के जो उपाय है वो ट्राइड है, टेस्टेड है, तभी लोग जो है लाल किताब की तरफ ज्यादा आकर्षित है। सात्विक नेचर को प्रमोट करती है लाल किताब। लाल किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लाल किताब मांस मदिरा के सेवन को मंदी खुराक बोलती है शनि की, तो डेफिनेटली उसको प्रोहिबिट किया गया है। और ये भी एक रीज़न था क्योंकि इंडिया बहुत जोग्राफिकली ब्लेस्ड है और यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत थे, तो हम लोग इतने फॉर्चुनेट थे कि हम वेजिटेरियन हो सकते थे। तो ये था मेरा ओवरऑल एक ओवरव्यू लाल किताब के बारे में। आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ लाल किताब के बारे में। जो भ्रांतियाँ हैं वो भी मैं क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत सी किताब है। श्री राम।